Hello students, today we are going to study about dimensions of business environment. This is very simple. अगर आप मेरी वीडियो ध्यान से सुनेंगे देखेंगे तो आपका ये टॉपिक आज ही इसी ड्यूरेशन में फिनिश हो जाएगा. Okay, before I proceed guys, please subscribe to my channel. If you like my content then please share. Okay, let's proceed. इस चैप्टर में जो हम टॉपिक्स कवर कर लेंगे वो है व्हाट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट, फीचर ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, बेनिफिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लास्ट इज components of business environment. Let's start with the first one. What is business environment? Before I proceed, let's take an example. Suppose बजट में अनाउंस हुआ कि इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ने वाली है और जिस मतलब मटेरियल जो आप इम्पोर्ट करते हैं उसकी भी इम्पोर्ट ड्यूटी बजट में अनाउंस हो चुका है कि बढ़ जाएगी. अब अगर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ती है तो ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट भी बढ़ेगी. अगर आपकी कॉस्ट बढ़ेगी तो डेफिनेटली आपका कहीं ना कहीं सेलिंग प्राइस भी बढ़ेगा. एंड यू हैव लाइक काइंड ऑफ कंसर्न कि अगर मेरा सेलिंग प्राइस बढ़ गया, क्या पता मेरे कस्टमर्स जो हैं वो मेरे से प्रोडक्ट ना लें. तो व्हाट यू विल ट्राई कि जो प्रोडक्ट मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ क्या वो डोमेस्टिक मार्केट में अवेलेबल है, मैं वो प्रोडक्ट क्या डोमेस्टिक मार्केट से ले सकता हूँ सो दैट मेरी कॉस्ट मेंटेन रहे. तो ये था एक्सटर्नल फैक्टर. इम्पोर्ट ड्यूटी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते थे, पर आपने एक स्ट्रैटेजी इस तरीके से बनाने की कोशिश करी कि मैं अपना कॉस्ट मेंटेन कर सकूं, मेरी फर्म का ऑपरेशंस मेंटेन रहें और मैं अपना ग्रोथ मतलब प्रॉफिट कमाता रहूं. ओके, लेट्स रीड आउट द टोटल ऑफ ऑल थिंग्स एक्सटर्नल टू फर्म एंड इंडस्ट्री विच अफेक्ट द ऑपरेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन. ओके, इसे कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट. The aggregate of all the forces and factors and institutions which are external to and beyond the control of individual business enterprise but which exercise a significant influence on the functioning and growth of individual enterprise. See, हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें भी अगर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ रही थी तो उससे ऑब्वियसली उस इंडस्ट्री में फंक्शनिंग उसकी ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ रहा था. That's what they are saying. Okay, now the proper understanding of business environment helps an organization to use its sources more effectively and adapt itself to the dynamism in different way. Okay, now next is features of natures of business environment. जो business environment का जो मतलब जो features हैं उस मतलब जो nature है उसके कुछ features हम पढ़ेंगे. First, it is dynamic. Second, it is complex. Third, it is multi-phased. And last one is far-reaching impact. Dynamic क्यों कहा गया? Obviously, वो बहुत जल्दी जल्दी change होता रहता है. It doesn't stay constant. That's why it is said as dynamic. Okay, complex क्यों है? Because किसी एक individual factor को समझना तो फिर भी ठीक है, but अगर बहुत से factors influence कर रहे हैं तो उनको इकट्ठे समझना वो easy नहीं है. That's why it is said as complex. मल्टी फेस्ड क्यों कह रहे हैं? बिकॉज देखो कोई भी एक फैक्टर जैसे कि अब मैंने कहा कि इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ रही है तो अब एक अगर सपोज़ जो फर्म इम्पोर्ट कर रही थी कोई मटेरियल उसकी इम्पोर्ट ड्यूटी उसके प्रोडक्ट की बढ़ गई तो उसके लिए तो वो एक मतलब बेसिकली वो सोचेगा यार ये गलत हो गया, नेगेटिव परसेप्शन से उसको देखेगा. सिमिलरली जो सेम प्रोडक्ट जो डोमेस्टिक मार्केट में बेच रहे थे जो मतलब वो सोचेंगे एक पॉजिटिव थिंग हुई है कि भाई अब जो लोग इंपोर्ट कर रहे थे वो हमसे लेंगे. तो दो अलग अलग बिजनेस सेम सिचुएशन को अलग तरीके से परसीव करेंगे. तो दैट्स वाई ये कहा गया है कि इट इज़ मल्टी फेस्ड. ओके, फार रीचिंग इम्पैक्ट क्या है? एनी इन्वायरमेंटल चेंज कैन अफेक्ट द डिमांड फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफ बिजनेस एंड देयर बाय इट्स प्रॉफिटेबिलिटी. ओके, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ रही थी तो उससे ऑब्वियसली उनके प्रॉफिट पे भी इफेक्ट आता. So that's why it is said as far reaching, it has got a far reaching impact. Now next is importance of nature of business environment. See, क्यों हम business environment पढ़ते हैं, हमारे लिए क्यों important है? अगर हमारे को यही नहीं पता कि कौन कौन से फैक्टर्स हमारे बिजनेस पे इफेक्ट डालने वाले हैं तो हम किस तरीके से अपने प्रॉफिट को श्योरिटी से कहेंगे कि अपनी किस तरीके से स्ट्रैटेजी को फॉर्मेशन करेंगे. दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर बिजनेस एनवायरनमेंट. लेट्स रीड आउट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस फर्म टू अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट एंड चेंजेस ऑकरिंग इन इट. Business enterprise which know their environment and are ready to adapt to the environmental change would be successful. Okay, also the knowledge of environmental change is very helpful in the formation and implementation of business plan. अब मैंने तो ये कह दिया कि बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है. किस तरीके से समझेंगे उसको समझने के लिए वी विल यूज़ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग.
इन्वायरमेंटल स्कैनिंग बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिससे ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर करती है बहुत से रिलेवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो इफेक्ट डालने वाले हैं बिजनेस को. Okay, let's read out. Environmental scanning is basically the process by which organization monitor their relevant environment to identify opportunity and threat affecting their business. Okay, with the help of environmental scanning, an enterprise can consider the impact of different environmental event, threat, issues and expectation on their business operation. Next topic is benefits of understanding a business environment. See, we have studied कि business environment क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं और किस तरीके से हम बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ सकते हैं. पर हम इतना क्यों कर रहे हैं, इसके क्या बेनिफिट्स होंगे. सी, फर्स्ट एडवांटेज इज फर्स्ट मूवर एडवांटेज. अगर आपके बिजनेस को पहले से ही पता है कि ये अपॉर्चुनिटी आने वाली है या ये थ्रेट आने वाला है, तो वो ऑब्वियसली उसको पहले से प्रिपेयर हो जाएगा और अपने कॉम्पिटिटर्स के से अगर वो कंपेयर करेगा तो एक फर्स्ट मूवर का एडवांटेज उसको मिलेगा. अर्ली वार्निंग सिग्नल क्या होता है कि जैसे कि इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ रही थी उस एग्जाम्पल में, तो एक बिज़नेस को ये पता चल गया था कि अगर मैं अभी भी इम्पोर्ट करता रहूँगा तो मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी. तो उसको बजट सुनते ही उसको एक डोमेस्टिक मार्केट में सप्लायर वो ढूंढना शुरू कर देगा और अपनी कॉस्ट मेंटेन कर लेगा. ओके, कंटिन्यूस लर्निंग. जो आपके मैनेजर्स होते हैं उनके लिए बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी कंटिन्यूस लर्निंग है, क्योंकि बहुत ही डायनेमिक है. हमने पढ़ा वो चेंज होता रहेगा, तो उनकी भी जैसे जैसे वो चेंज होगा हर बारी वो उसको कंटिन्यूसली देखते रहेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे और अपनी स्ट्रैटेजीज़ को चेंज करते रहेंगे. स्ट्रैटेजी फॉर्मेशन इज सेम विद कंटिन्यूस लर्निंग. जैसे जैसे आपका बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता है वैसे वैसे आपकी स्ट्रैटेजी के अंदर भी फ़र्क आता रहता है. बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन हमारे को स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प करती है. ओके, नाउ अब आता है लास्ट टॉपिक, दैट इज कॉम्पोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. देयर आर टू कॉम्पोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. फर्स्ट इज इंटरनल एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल. इंटरनल इन्वायरमेंट जो होता है इसके जो फैक्टर्स होते हैं वो फर्म के कंट्रोल में होते हैं, जैसे कि मैन, मशीनरी, मटेरियल, मैनेजमेंट एंड मनी. दे आर 5 M's, रिमेंबर दैट. जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है वो आपकी फर्म के कंट्रोल में नहीं होता है. इसके अंदर 2 टाइप में इसको डिवाइड किया गया, दैट इज़ माइक्रो एंड सेकेंड इज मैक्रो. मैक्रो इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज़ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक. माइक्रो में आता है सप्लायर, कस्टमर, मार्केट इंटरमीडिएट्स, कॉम्पिटिटर्स एंड पब्लिक. मैक्रो में आता है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक. इकोनॉमिक क्या है, दिस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक एंड इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद चेंज इन पॉलिसीज एंड पॉलिटिकल सिचुएशन. ओके, 3 एलिमेंट्स हैं इसके भी, दैट इज़ इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पब्लिक, इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ कंट्री, इकोनॉमिक सिस्टम. नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के 4 पार्ट हैं, जैसे कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट. पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बेसिकली है कि वो मतलब पॉलिटिकल इन्वायरमेंट से ऐसे कुछ फैक्टर्स निकल के आते हैं कि आपकी जो करंट गवर्नमेंट है उसकी क्या बिलीफ है, उसके क्या रिलेशंस है दूसरी कंट्री के साथ. ऑब्वियसली वो बहुत इम्पैक्ट डालेंगे आपके बिजनेस के ऊपर भी. ओके, अब सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट क्या है कि जो आपके फर्म में लोग काम कर रहे हैं उनका कैसा एटीट्यूड है, उनकी कैसी एजुकेशन है और वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं. फाइन. और जो आपके नेचुरल इन्वायरमेंट है वो है कि आपकी जिस कंट्री में आपकी बिजनेस मतलब बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वहाँ की नेचुरल रिसोर्सेज कैसी हैं, वहाँ का वेदर कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है. इंटरनेशनल एनवायरनमेंट क्या है, बेसिकली दिस इज़ फॉर दोज इंडस्ट्री जो हाईली डिपेंडेंट है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे. उनको जैसे कि ग्लोबलाइजेशन या फॉरेन बिजनेस पॉलिसीज़ जो आती हैं वो बहुत इम्पैक्ट डालती हैं. ओके, नाउ हियर आई कंक्लूड. आई होप द टॉपिक वॉज ईजी and guys, if you like my channel then please subscribe to it. Please press the like button if you like today's video and please share it. Thank you so much. All the best. I will come back with another topic very soon.